मैं आज आपको कोई चीजें बताऊंगा जो हमारे आपको शायद दिखा नहीं है बिग बॉस में। बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि वो बहुत ही प्रॉमिसिंग एक पर्सनालिटी था। वो बहुत ही प्रॉमिसिंग था, बहुत ही गंगो था लाइफ के बारे में। अगर सिद्धार्थ शुक्ला 10,000 बार बिग बॉस में पार्टिसिपेट करते तो वो 10,000 बार जीतते। सिद्धार्थ, हम लोगों ने ये भी हमने एक फिनोमेनन देखा कि जिस तरीके से सिद्धार्थ और शहनाज की जो एक जोड़ी थी और जो एक फ्रेंडशिप थी, तो आई थिंक मेरे ख्याल से 15 सीजन मेरे ख्याल से हुए हैं, लेकिन इस तरीके की जोड़ी मेरे ख्याल से अब तक शायद नहीं आई। बिल्कुल और नहीं। कई फिल्म स्टार्स की भी बहुत फेमस जोड़ियां हैं, लेकिन वो इतनी फेमस नहीं होती, क्योंकि माइट भी ऐसा होता है कि दोनों पर्सनालिटीज में वो स्पार्क है, लेकिन उस केमिस्ट्री में वो स्पार्क नहीं है। पर सिद्धार्थ और शहनाज की केमिस्ट्री में भी स्पार्क थी। जिंदगी में ऐसी चीजें देखनी चाहिए जिससे प्यार पे विश्वास हो, सब अच्छा अच्छा लगे। सो अगर वो ना हो तो बड़ा बुरा लगता है। खैर, जो भी है। आई टोटली एग्री। आप काफी इमोशनल हो रहे हैं। मैं हम अगर बिग बॉस 13 पे अगर हम जाएं, जी, आप जैसे जैसे आपको याद होगा, हम लोग रियाद में थे 10 रिया, सितंबर 10 सऊदी दिसंबर अरब में। को। और 12 को सिद्धार्थ शुक्ला की बर्थडे थी, और जी, मैं आपके जी, हम साथ में वही एक उसी वीडियो वक्त करना करने वाले चाहता थे था। वीडियो। जी, जी, हम लोग इत्तेफाक से हम लोग वहां पर कर नहीं पाए। लेकिन जी। कैसी मेमोरीज आपकी हैं सिद्धार्थ शुक्ला की, एंड यू स्टिल स्टिल फाइंड इट अनरियल दैट ही इज नो मोर विद अस? मैं बताऊं, वो बहुत ही बड़ा शौक था। और मतलब मैं आपको सही बताऊं, 2 दिन तक तो किसी से बातचीत भी नहीं हो पाई थी। इतना बड़ा शौक था, क्योंकि वो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा चीज था जो इरिवर्सिबल फेनोमेनन है कि ये हो गया और इसका कुछ वापसी नहीं है। और बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि वो बहुत ही प्रॉमिसिंग एक पर्सनालिटी था। वो बहुत ही प्रॉमिसिंग था, बहुत ही गंगो था लाइफ के बारे में। मैं आज आपको कोई चीजें बताऊंगा जो हमारे आपको शायद दिखा नहीं है बिग बॉस में। सबसे पहले तो ये बात बताऊं कि मैं और सिद्धार्थ एक दूसरे को आई थिंक 2013 से जानते थे। तो मैंने झलक दिखलाजा लिखता था और वो शो करता था वहां पर। और तो हम लोग जब बिग बॉस में पहले दिन आए वहां पर, और वो पहले बैठ चुका था, फिर मेरा परफॉर्मेंस हुआ, फिर सलमान सर ने उसको पूछा कि आपको सिद्धार्थ का डांस कैसा लगा। तो उसने मुझ पर कसा गया दुनिया का बेस्ट लाइन बोला था कि सिद्धार्थ ने मेरा खराब डांस झलक दिखलाजा में देखा था, आज सिद्धार्थ का खराब डांस मैंने बिग बॉस में देखा है वहाँ पर। मैं पर्सनली आपको यूजुअली अगर आपके ऊपर अच्छा कमेंट बोला जाए और वो बिलो द बेल्ट ना हो लाइफ में, तो आप उसको चेरिश करते हो, रिलिश करते हो। मैं इतना हंसा उसमें। सलमान सर मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे थे, मेरा ध्यान खाली उस कमेंट पे था कि सही में यार यहाँ पर। और ये तो मुझे लगा कि हम लोग बहुत ही बढ़िया वहां पर एक अंदर टीम बनाएंगे, और ये वहां पर अंदर जाके सब चीजें अलग हो जाती है। फिर भी हम लोग, आप बिलीव नहीं करोगे, कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे बाथरूम के सामने करीब 600 क्रीम्स और वो रहते हैं जो लड़कियां लगाती है और लड़के भी लगाते हैं। उनको मेकअप वेकअप का बहुत शौक रहता है, तो हमें शौक नहीं था। मुझे भी नहीं था और इसको भी नहीं था। हम दोनों ही वर्स्ट ड्रेस थे, मैं और सिद्धार्थ शुक्ला। हम एक ही टी शर्ट एक ही चड्डी पे हम लोग घूमते थे वहां पर। तो वो हम दोनों ही थे जो ज्यादा हमें फेस वेस का उतना नहीं था। बाकी सब लोग एकदम, मैंने सब क्लियोपेट्रा बने हुए थे वहां पर। तो अचानक मुझे एक दिन सूझा कि मैं गया वहां पर, तो वो मुझे बोला क्या कर रहा है। मैंने बोला जब यार 600 ये लोशन और ये रखे हुए हैं यहाँ पर, तो अपने लिए रखे हुए ना, तो मैं साला जी भर के लगाता हूँ उनको। सो आई जस्ट स्टार्टेड पोरिंग ऐसा ऐसा। तो उसने भी वही किया। मतलब मैं भी, सिर्फ मैं क्यों खाली बैठूं, मैं भी लगा लूं अपने इसमें ऐसा ऐसा। पूरा हाथ पैर हम लोशन से नहा रहे थे बाहर ऐसा। सो आई डोंट नो, दे डिडंट शो इट और समथिंग, क्योंकि जो भी है। तो मुझे लगा कि ये बहुत नॉर्मल है, रियल है। जैसे मैं हूँ, हम वैसे ही है। और फिर हम वहाँ फिल्मों के बारे में बात करते थे, बाहर आके हम लोग साथ में क्या करेंगे, क्या कुछ कर सकते हैं, ये सब बात करते थे। तो मुझे अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सिद्धार्थ शुक्ला 10,000 बार बिग बॉस में पार्टिसिपेट करते तो वो 10,000 बार जीतते, क्योंकि इतना सुलझा हुआ माइंड, वो हर चीज को इतना बढ़िया एनालिसिस करते थे। एवरी ब्लडी थिंग, एक एक जो हमें टास्क मिलता था, मतलब जो दिवाली का टास्क होता था कि चलो रंगोली बनाना है और ये वो करना है, उसको भी वो बहुत सोच समझ के और इतना बढ़िया एनालाइज करते थे उसको। इतना बढ़िया, मुझे पहले, आप बिलीव नहीं करोगे, आई थिंक शायद सेकंड डे से समझ में आ गया था कि ही इज द विनर। क्योंकि हम बाकी लोग 10 अलग अलग चीजों के सोचने में थे, उनका सारा चीज जो था वो समझदारी का था। सो एवरीथिंग, मतलब मैंने उनका पूरा अगर ये देखूंगा कि फ्रॉम शहनाज टू पारस टू एवरीबडी, जो उन्होंने हैंडल किया, सब कुछ किया, इससे समझदारी से कोई नहीं कर सकता था। तो ही वॉज मेंट फॉर दैट।
ही वाज द विनर मटेरियल, ही वाज, ऐसा नहीं कि वोट आया फलाना हुआ ढकाना, he deserved to win it. He got it और deserved to do many other things in life जो बहुत चीजें उनको मिलनी थी। और बहुत दुख की बात है कि वो रास्ता बीच में कट शॉर्ट हो गया। So it's नहीं, डेफिनेटली। ओके, एंड सिद्धार्थ, हम लोगों ने ये भी हमने एक फिनोमेनन देखा कि जिस तरीके से सिद्धार्थ और शहनाज की जो एक जोड़ी थी और जो एक फ्रेंडशिप थी, तो आई थिंक मेरे ख्याल से 15 सीजन्स मेरे ख्याल से हुए हैं, लेकिन इस तरीके की जोड़ी मेरे ख्याल से अब तक शायद नहीं आई। बिल्कुल और बिल्कुल सिडनाज जो जिस तरीके से ट्रेंड करता है, अभी भी ट्रेंड करता है, do you find it, you have I think a very long experience of stardom, what stardom is all about. अगर आप इस जोड़ी के बारे में अगर आप बात करें, कैसे देखते हैं आप इनकी स्टारडम? मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई फिल्म स्टार्स की भी बहुत फेमस जोड़ियां हैं, लेकिन वो इतनी फेमस नहीं होती, क्योंकि माइट भी ऐसा होता है कि दोनों पर्सनालिटीज में वो स्पार्क है, लेकिन उस केमिस्ट्री में वो स्पार्क नहीं है। पर सिद्धार्थ और शहनाज की केमिस्ट्री में भी स्पार्क थी। अगर आप कहानी देखोगे ना, तो एक क्विंटेसेंशियल कहानी है, ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने लिख के भेजा था कि एक लड़का जो है वो बिल्कुल अच्छी पर्सनालिटी, रफ एंड टफ ऐसा टाइप का है, लड़की बिल्कुल अल्हड़ सी, और लड़की मतलब कुछ भी करती है, सोचती है, वैसा है, और उन दोनों आपस में मिले, और वही पहले तो किसी एक हफ्ते किसी और के साथ था, मतलब और भी बिल्कुल मोर रियल था वो। तो वो जो कहानी हुई कि पहले तो सिड जानते थे कि शहनाज किसी और के प्रति इन्फैचुएटेड है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको बहुत अच्छे से एज अ फ्रेंड पहले घुसे उनकी जिंदगी में, फिर फ्रेंडशिप से वो लव में टर्न हुआ, और ये वो बहुत कम स्टोरी इतनी फिल्म से इंस्पायर्ड होती है। ऐसा लगा जैसे बिल्कुल यानी हम यही देखना चाहते थे लाइफ में, हम अपने आसपास अपनी जिंदगी में यही देखना चाहते हैं कि ऐसा ही हो। So it was the perfect love story till it lasted. और मतलब कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उसका ये एंड नहीं होना चाहिए था। No, definitely. And That- सिद्धार्थ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक आई थिंक जो एक रिलेशनशिप सिद्धार्थ और शहनाज की जिस तरीके से रही है, एंड इट कंटिन्यूज टू ग्रो, मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड मे बी इन अ फॉर्म ऑफ अ वेब शो और मे बी लाइक अ फिल्म। या राइटर, लेकिन आपको मैं क्या आपको लगता बताता हूँ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, लेकिन माइट भी बहुत समय ऐसा होता है कि द पीपल कंसर्न दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट, लाइक कि उस चीज को कभी बहुत समय होता है कि उसको याद बनाने के लिए वो दे अलाउ, पर बहुत समय होता है कि दे वांट टू मेक इट प्राइवेट, दे वांट टू कीप इट प्राइवेट ओनली, कि ये उन दोनों के बीच का ये था, क्योंकि ये इतना जेन्युइन और इतना प्रेशियस था, इन लोग का बहुत कम देखने मिलता है। मतलब द थिंग बिटवीन देम इज कि आप सबसे बड़ी बात फरीदुल, आप खुद एक बहुत ही उम्दा जर्नलिस्ट है जिनमें डेप्थ है। अब मैं आपके हमेशा इंटरव्यूज देखता हूँ, उसमें डेप्थ है, आप कुछ भी बकवास सवाल नहीं पूछते कि गॉसिप के लिए, और ये आप भी एक बात समझेंगे कि when they had fun, people were having fun। आप उन दोनों को खुश देख के, उन दोनों को साथ में देख के आपको लोगों को अच्छा लगता था, ये बहुत कम होता है। आप समझ रहे हैं एक बात यहाँ पर कि उन दोनों को अगर वो दो अच्छे मोमेंट्स कर रहे हैं, वो दोनों साथ में बैठ के डिनर कर रहे हैं, या लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, या गाना गा रहे हैं, या मस्ती कर रहे हैं, तो लोगों को मजा आ रहा है वो देख के, ये बहुत कम होता है, और ये उनको देख के हुआ। सो देयर वाज समथिंग रियली डिवाइन जो उन दोनों के बीच में था, और उसका खत्म हो जाना इस पूरे प्रोसेस के प्रति हमारा जो एक फेथ है उसको थोड़ा कम करता है, जो अच्छी बात नहीं है। मुझे मतलब डर लगता है कि विश्वास होना चाहिए, हमें जिंदगी में ऐसी चीजें देखनी चाहिए जिससे प्यार पे विश्वास हो, सब अच्छा अच्छा लगे। सो अगर वो ना हो तो बड़ा बुरा लगता है। खैर जो भी है। आई टोटली एग्री। आप काफी आप इमोशनल हो रहे हैं, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं हाँ। लेना चाहूंगा। तो सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम लोग आपसे आगे भी बात करेंगे, एंड थैंक यू वेरी Thank मच you. फॉर योर टाइम, एंड प्लीज टेक केयर। थैंक यू सो मच फरीदुन, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। आपके सारे जो ऑडियंस है, आपके सारे व्यूअर्स जो है, उनको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। जैसे मैं एक बार हमेशा बोलता हूँ कि सारी दुनिया का तो भला हो, पर जो हमें चाहते हैं उनका बहुत भला हो, उनका इतना सा क्या भी बात बुरा ना हो। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, सिद्धार्थ, यू टेक केयर।